गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। कुछ लोग इसे उनकी सर्वोत्तम कृति भी मानते हैं। इसका प्रकाशन 1936 सन में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बंबई द्वारा किया गया था। इसमें भारतीय ग्राम समाज एवं परिवेश का सजीव चित्रण है। गोदान ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद या साम्यवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण हुआ है। गोदान हिंदी के उपन्यास साहित्य के विकास का उज्ज्वलतम प्रकाश स्तंभ है। गोदान के नायक और नायिका होरी और धनिया के परिवार के रूप में हम भारत की एक विशेष संस्कृति को सजीव और साकार पाते हैं। ऐसी संस्कृति जो अब समाप्त हो रही है या हो जाने को है, फिर भी जिसमें भारत की मिट्टी की सौंधी सुबास भरी है। प्रेमचंद ने इसे अमर बना दिया है। उपन्यास वे ही उच्च कोटि के समझे जाते हैं जिनमें आदर्श तथा यथार्थ का पूर्ण सामंजस्य हो। गोदान में समानांतर रूप से चलने वाली दोनों कथाएं हैं, एक ग्राम्य कथा और दूसरी नागरी कथा। लेकिन इन दोनों कथाओं में परस्पर संबद्धता तथा संतुलन पाया जाता है। ये दोनों कथाएं इस उपन्यास की दुर्बलता नहीं वरन सशक्त विशेषता है। इन दोनों कथाएं इस उपन्यास की दुर्बलता नहीं वरन सशक्त विशेषता है। यदि हमें तत्कालीन समय के भारतवर्ष को समझना है तो हमें निश्चित रूप से गोदान को पढ़ना चाहिए। इसमें देश काल की परिस्थितियों का सटीक वर्णन किया गया है। कथानायक होरी की वेदना पाठकों के मन में गहरी संवेदना भर देती है। संयुक्त परिवार के विघटन की पीड़ा होरी को तोड़ देती है, परंतु गोदान की इच्छा उसे जीवित रखती है और वे ये इच्छा मन में लिए ही इस दुनिया से कुछ कर जाता है। गोदान औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत किसान का महाजनी व्यवस्था में चलने वाले निरंतर शोषण तथा उससे उत्पन्न संत्रास की कथा है। गोदान का नायक होरी एक किसान है जो किसान वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद है। आजीवन दुर्धर्ष संघर्ष के बावजूद उसकी एक गाय की आकांक्षा पूर्ण नहीं हो पाती। गोदान भारतीय कृषक जीवन के संत्रासमय संघर्ष की कहानी है। गोदान होरी की कहानी है, उस होरी की जो जीवन भर मेहनत करता है, अनेक कष्ट सहता है, केवल इसलिए कि उसकी मर्यादा की रक्षा हो सके और इसलिए वे दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास भी करता है, किंतु उसे इसका फल नहीं मिलता और अंत में मजबूर होना पड़ता है, फिर भी अपनी मर्यादा नहीं बचा पाता। परिणामत वे जब तक के अपने जीवन को ही होम कर देता है। ये होरी की कहानी नहीं, उस काल के हर भारतीय किसान की आत्मकथा है और इसके साथ जुड़ी है शहर की प्रासंगिक कहानी। गोदान में उन्होंने ग्राम और शहर की दो कथाओं का इतना यथार्थ रूप और संतुलित मिश्रण प्रस्तुत किया है। दोनों की कथाओं का संगठन इतनी कुशलता से हुआ है कि इसमें प्रवाह आद्योपांत बना रहता है। प्रेमचंद की कलम की यही विशेषता है। इस रचना में प्रेमचंद का गांधीवाद से मोहभंग साफ साफ दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद के पूर्व के उपन्यासों में जहां आदर्शवाद दिखाई पड़ता है, गोदान में आकर यथार्थवाद नग्न रूप में परिलक्षित होता है। कहीं समालोचकों ने इसे महाकाव्यात्मक उपन्यास का दर्जा भी दिया है। मुंशी प्रेमचंद, गोदान। होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को उख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं। जरा मेरी लाठी दे दो। धनिया के
दोनों हाथ गोबर से भरे थे। उपले पात कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है? होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुम्हें रस पानी की पड़ी है। मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन हरज होगी। अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांगे क्यों अड़ाती है? भाई मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है। नहीं, तू जो बात नहीं समझती उसमें टांगे क्यों अड़ाती है? भाई मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है। नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किसी पर कुकड़ी नहीं आई, और दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा। उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर व्योंत करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान का बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोवर कोई 16 साल का और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की हैं। 3 लड़के बचपन ही में मर गए। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवाई होती तो वे बच जाते, पर वह एक थैले की दवा भी न मंगवा सकी। उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं, सारी देह ढल गई। वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला हो गया और आंखों से भी कम सूझने लगा। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीन का रूप दे दिया। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिलें, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों? इस परिस्थितियों से इतना मन बराबर विद्रोह किया करता और 2-4 गुटकियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तमाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिए। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है? ससुराल में भी तो कोई जवान साली सहल नहीं बैठी है
जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मुद्रता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही बड़े सजीले जवानों की सालियां सरहज तुम्हें देखकर रिझाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके रखा, पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए। मर्द 60 पर पाटे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाटे नहीं होते। दूध घी अजन लगाने तक तो मिलता नहीं, पाटे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं भी सूखी जाती हूँ कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में सुलझ गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, साढ़े तय पहुंचने की नौबत न आने पाएगी धनिया, इसके से पहले ही चल देगी। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी कंधा पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देखती रही। उसके इन निराश भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का बुहा सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपत्रता के इस अथाह सागर में सुहाग की वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या दो आंखों वाले आदमी को हो सकता है। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दे और डांडी भी सुभीते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देसी गाय तो न दूध दे न उसके बछड़े ही किसी काम के। बहुत हुआ तो तेली के कुएं में चले, नहीं वह पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा। कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूर होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस रह जाता है। इस उम्र में न खाया पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछड़े भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम की गोई न होगी। फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना। न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। हर एक ग्रह की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक के सूद से
चयन करने या जमीन खरीदने का महत्व बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट से निकल कर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों और खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते, पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसे अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने की क्या तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की विषाद ही क्या, यह कम आदर नहीं है कि 3-3 4-4 हर वाले महते भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। वह बस खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खटेली में आ गया था, जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांव की गऊएं यहां चरने आया करती थी। उस समय में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से लीं। उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठ जाए, दिन भर तो लू लपट में मरना है ही। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया यह जमीन जानवरों की चराई है, जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी न उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गाय जाए भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं क्यों छोड़ें, पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं। जो मालिक प्रजा को न पाले वह भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इस तरफ चला आ रहा था। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वह गाय, आगे वाली गाय उसे दे तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपए नहीं है, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका, विशेषर शाह का देना भी बाकी है, जिस पर आने रुपए का सुद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की दुर्दशा होती है, वह निर्जलता जो तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती। उसने उसे प्रोत्साहित किया। वर्षों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है, सुना सबकी मेले में नई गाय लाए हो। राम राम भोला भाई, क्या हाल है, सुना है अब के मेले से नई गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बछिए और 2 गाय लाया। पहले वाली गाय सब सूख गई थी, बंधी, पर दूध न पहुँचे तो गुजर कैसे हो।
होरी ने आगे वाली गाय के पट्टे पर हाथ रखकर कहा, दुधार तो मालूम होती है, कितने में ली? भोला ने शान जमाई, अब की बाजार तेज रहा, महतो इसके 80 रुपए देने पड़े। आंखें निकल गईं। 30 रुपए तो दोनों कलोरों के लिए, 30 पर ग्राहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो वह माल की यहाँ 10-5 गांव में तो किसी के पास नहीं निकलेगी ये। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपए देते थे, दोनों कलरों के 50-50 रुपए, लेकिन हमने न दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी बयान में पीट लूंगा। इसमें क्या संदेह है भाई, मालिक क्या खाके लेंगे, नजराने में मिल जाए तो भले ले लो। यही तुम्ही लोगों का गुर्दा है कि अंजुली भर रुपया तकदीर के भरोसे गिन लेते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन के गौओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मयस्मर नहीं। गिरस्त के घर में एक गाय भी न हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घर वाली बार बार कहती है, बोला भैया से क्यों नहीं कहते, मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी परेशान रहती है। कहती है, ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीची आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले में और गहरा कर दिया। बोला, आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरे की आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया, महतो कोई एक लोटा पानी नहीं देने वाला। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। यह होरी जानता था, लेकिन 50 बरस का खनखन भोला भीतर से इतना सिद्ध है, वह न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया, उसकी व्यावहारिक कृषक बुद्धि सजल हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़े हैं, बिन घरनी घर भूत का डेरा। कहीं सगाई क्यों नहीं कर लेते? पुरानी मसल झूठी थोड़े हैं, बिन घरनी घर भूत का डेरा। कहीं सगाई क्यों नहीं कर लेते? ताक में हूँ महतो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिराक में रहूंगा, भगवान चाहेंगे तो जल्द घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊंगा। भैया, घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है। 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का? मेरे ससुराल में एक मेहरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजारा कर रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं है, देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारी ही
आसरा है। महतो, छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आए। मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। अब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो, उतावली काहे की। इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाएं। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जावेंगे। तुम तो ऐसी बात करते हो हीरो, जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपए में ली थी, तुम 80 रुपए ही देना। जाओ, लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई। होरी की छाती गज भर की हो गई। 80 रुपए में गाय महंगी न थी। ऐसा अच्छा ढील ढोल दोनों जून में 6-7 सेर दूध सीधी एक ऐसी की बच्चा भी दूध ले। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपए देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह में से मुक्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं। सगाई न भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है। यही तो होगा, भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा। लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल न था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और न होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रखती। ईश्वर का रुद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छल न था। यह केवल स्वार्थ सिद्ध थी और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसमें खा जाता था कि 1 पाई भी नहीं है। जन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उनकी नीति में जायजत था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुड्ढों का बुढ़ बस हास्यास्पद वस्तु है और ऐसे बुड्ढों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला ने गाय की पगहियां होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी क्या याद करोगे। ब्याते ही 6 सेर दूध लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिक करे। अब मैं तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपए देते थे, पर उसके यहाँ गऊओं की क्या कदर। तुमसे लेकर किसी हाकिम हुकाम को दे देते। हाकिम को गऊ की सेवा से मतलब, वह तो खून चूसना भर जानते हैं सब। जब तक दूध देती रहते फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं भैया, कुछ आराम धर्म भी तो है। तुम्हारे पास आराम से रहेगी तो यह न होगा कि तुम आप खाकर सो रहे हो और गऊ भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, प्यार करोगे, चुमकोगे। गऊ हमें
आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं रहा। रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाएंगे, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्च है। भगवान ही पार लगाएंगे तो लगे। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा? हमसे एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसलिए नहीं कहा भैया के सबसे अपना दुख क्यों रोऊं। बांटता कोई नहीं, हंसते सब हैं। जो गाय सूख गई हैं उनका गम नहीं। पत्ती सस्ती खिलाकर जिला लूंगा, लेकिन अब यह तो रातें बिना नहीं रह सकती हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकसा होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौंजी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता है, लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्वार्थी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होते हैं, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह दुख पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उसमें पृथ्वी तृप्त होती है। जैसे संगत में कौष्टिक स्वास्थ्य के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही न था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगैया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है, यहाँ थोड़ा सा भूसा बचा है, अब तुम्हें दूंगा, चलकर उठा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूंगा, मेरे हाथ न कट जाएंगे? भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखे न मरेंगे। तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा रखा है? नहीं दादा, अब के भूसा अच्छा हो गया था। मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की, तुम न कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई न करे तो क्या काम कैसे चले? मुंद्रा या गाय तो लेते जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूंगा। तो भूसे के दाम दूध में कटवा देना। होरी ने दुखित स्वर में कहा, दाम कौड़ी की इसमें कोई बात है दादा, मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूं तो तुम मुझसे दाम मांगोगे, लेकिन तुम्हारे बैल भूखों मरने की नहीं। भगवान कोई न कोई सबील निकालेंगे। आसान सिर पर है, कड़वी बोल लूंगा, मगर यह गाय तुम्हारी ही हो गई। जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में। होरी ने बाल की खाल निकालने की शक्ति होती है
तो वह सुखी से गाय लेकर घर की राह लेता। बोला जब नकद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है, बल्कि इसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा आकर ही ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसको भेज दूं भूसे के लिए? होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की ड्यूटी पर जा रहा हूँ, वहां से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था। मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाए, बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं। उसने पीछे फिरकर देखा, कबरी गाय पूंछ से मक्खियां उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गत में झूमती चली जाती थी, जैसे बंदरियां के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब यह कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी। भाग 2। सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई जरूरत नहीं। होरी बेलारी में रहता है, राय साहब अमरपाल सिंह समेरी में। दोनों गांव में केवल 5 मील का अंतर है। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। कैंसिल की मेवरी छोड़कर, कौशिक की मेवरी छोड़कर जेल चले गए। तब से उनके इलाके में असामियों को उसने बड़ी श्रद्धा हो गई थी। यह नहीं कि उनके इलाके में असामियों के साथ कोई खास रियायत की जाती हो या टोड़ और बेगार की कड़ाई कुछ कम हो, मगर यह सारी बदनामी मुख्तारों के सिर आ जाती थी। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक न लग सकता। वह बेचारे भी तो उसी व्यवस्था के गुलाम थे। जाब्ते का काम तो जैसे होता चला आया वैसा ही होगा। राय साहब की सज्जनता और उस पर कोई असर न डाल सकती थी, इसलिए आदमी और अधिकार में जो भर की भी कमी न होने पर भी उनका यश मानो बढ़ गया। असामिनी से वह हंसकर बोल लेते थे, यही क्या कम है, सिंह का काम तो शिकार करना है। अगर वह गरजने और गुरजाने के बदले मीठी बोली बोल सकता तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता। शिकार की खोज में जंगल में न भटकना पड़ता। राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुकाम से मेलजोल बनाए रखते थे। उनकी नजरें और डालियां और कर्मचारियों की दस्तूरियां जैसे कि तैसी चली आती थी। साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्त थे, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। उनकी पत्नी को मरे आज 10 साल हो चुके थे, मगर दूसरी शादी न की थी। हर्ष
बोलकर अपने विधुर जीवन को बहलाते रहते थे। होरी ड्यूटी पर पहुंचा तो देखा जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ की बड़ी जोरों से तैयारियां हो रही है। कहीं रंगमंच बन रहा था, कहीं मंडप, कहीं मेहमानों का अतिथि गृह, कहीं दुकानदारों के लिए दुकानें। धूप तेज हो गई थी, पर राय साहब खुद काम में लगे हुए थे। अपने पिता से संपत्ति के साथ साथ उन्होंने राम की भक्ति भी पाई थी और धनुष यज्ञ को नाटक का रूप देकर उसे श्रेष्ठ मनोरंजन का साधन बना दिया था। इस अवसर पर उन्होंने यार दोस्त, हाकिम, हुकाम सभी निमंत्रण होते थे और 2-3 दिन इलाके में बड़ी चहल पहल रहती थी। राय साहब का परिवार बहुत विशाल था। कोई 150 सरदार एक साथ भोजन करते थे। कई चर्चा थे, दर्जनों चचेरे भाई, कई सगे भाई, बीसियों नाते के भाई, एक चाचा साहब, राधा के अन्य उपासक और बराबर वृंदावन में रहते थे। भक्ति रस के कितने ही कवच रच डाले और समय समय पर उन्हें छपवा कर दोस्ती की भेंट कर देते थे। एक दूसरे चाचा थे जो राम के परम भक्त थे और फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे। रियासत में सबक वजीफे बंधे हुए थे, किसी को कोई काम करने की जरूरत न थी। होरी मंडप में खड़ा सोच रहा था कि अपने आने की सूचना कैसे दे के सहसा राय साहब उधर ही आ निकले और उसे देखते ही बोले, अरे तू आ गया होरी, मैं तो तुझे बुलवाने वाला था। देख अब कि तुझे राजा जनक का माली बनना पड़ेगा, समझ गया ना। जिस वक्त श्री जानकी जी मंदिर में पूजा करने जाती हैं, उसी वक्त तू एक गुलदस्ता लिया खड़ा रहेगा और जानकी जी को भेंट करेगा। गलती न करना और देख असामितियों से ताकीद करके यह कह देना कि सब के सब शगुन करने आए, मेरे साथ कोठी में आ, तुझसे कुछ बातें करनी है। वह आगे आगे कोठी की ओर चले, होरी पीछे पीछे चला। वही एक घने वृक्ष की छाया में एक कुर्सी पर बैठ गए और होरी को जमीन पर बैठने का इशारा करके बोले, समझ गया मैंने क्या कहा। कारकुन को तो जो कुछ करना है वह करेगा, लेकिन आसिम जितने मन में असामी की बात सुनता है, कारकुन की नहीं सुनता। हमें इन्हीं 5-7 दिनों में 20,000 का प्रबंध करना है। कैसे होगा समझ में नहीं आता। तुम सोचते होंगे मुझ टके के आदमी से मालिक क्यों अपना दुखड़ा ले बैठे। किससे अपने मन की कहूँ, न जाने क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास होता है। इतना जानता हूँ कि तुम मन में मुझ पर हंसोगे नहीं, और हंसो भी तो तुम्हारी हंसी मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, नहीं सह सकता उनकी हंसी जो अपने बराबर के हों, क्योंकि उनकी हंसी में ईर्ष्या, व्यंग और जलन है, और वे क्यों न हंसेंगे। मैं भी तो उनकी दुर्दशा और विपत्ति पर पतन का हंसता हूँ। दिल खोलकर तालियां बजाकर संपत्ति और सद्रता में बैर है। हम भी
दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, बेसुध अहंकार। हम में से किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाए मालगुजारी की इज्जत में हवालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वेश्या के हाथों उल्लू बन जाए या अपने आसामियों के हाथों पिट जाए, तो उसके और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बगले बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा मिल गई है, और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार है। अरे और तो और हमारे चचेरे फुफेरे ममेरे मोचेरे भाई जो किसी रियासत की बदौलत मौज उड़ा रहे हैं, कविता कर रहे हैं और जुए खेल रहे हैं, शराबें पी रहे हैं और ऐयासी कर रहे हैं, वह भी मुझ पे जलते हैं। आज मर जाऊं तो घी के चिराग जलाएंगे, मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं, उसकी नजरों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार नहीं। मैं अगर रोता हूँ तो दुख की हंसी उड़ाता हूँ, मैं अगर बीमार होता हूँ तो मुझे सुख होता है, मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो यह मेरी नीच स्वार्थपरता है, अगर ब्याह कर लूं तो वह विलासंगानी होगी, अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है, शराब पीने लगूं तो वह प्रजा का रक्त होगा, अगर ऐसा ही नहीं करता तो अरसिन हूँ, ऐसाई करने लगूं तो ऐयासी करने अगर ऐयासी नहीं करता तो अरसिम हूँ, ऐयासी करने लगूं तो फिर कहना ही क्या। इन लोगों ने मुझे मोह विलास में फंसाने के लिए कम चालें नहीं चली, अब तक चलते रह जाते हैं। उनकी यही इच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं और ये लोग मुझे लूट लें, और मेरा धर्म यह है कि सब कुछ देखकर भी कुछ न देखूं, सब कुछ जानकर भी गधा बना रहूं। राय साहब ने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए 2 बीड़ी पान खाए और होरी के मुख की ओर ताकने लगे, जैसे उसके मनोभाव को पढ़ना चाहते हो। होरी ने साहस बटोर कहा, हम समझते हैं कि ऐसी बात हम ही लोगों में होती है, पर जान पड़ता है कि बड़े आदमी में भी उनकी कमी है। राय साहब ने मुँह पान से भरकर कहा, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो, हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन छोटे। गरीबों में अगर ईर्ष्या या बैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या और बैर को मैं सक्षम समझता हूँ। हमारे मुँह की रोटी कोई छीन ले तो उससे गले में उंगली डालकर निकालना समाज धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दें तो देवता है। बड़े आदमी की ईर्ष्या और बैर बेकम आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में भी निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है।
हम देवताओं ने उस दर्जे पर पहुंचा जिस कोई छोटा रोग हो, मालूम स्वर्ग भी आ जाए तो हमें मरसान की दवा की जाती है, मालूम मुंशी जी निकल आए तो वह जहरबाद बन जाती है। वह छोटे सर्जन और मझोले सर्जन और बड़े सर्जन तार से बुलाए जा रहे हैं। मसीहुर मुल्लम को लाने के लिए दिल्ली आदमी भेजा जा रहा है। बिजगाचार्य को लाने के लिए कलकत्ता उधर देवालय में दुर्गा पाठ हो रहा है और ज्योतिषी आचार्य कुंडली का विचार कर रहे हैं और तंत्र के आचार्य अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं। राजा साहब को यमराज के मुंह से निकालने के लिए दौड़ लगी हुई है। वैद्य और डॉक्टर इस ताक में रहते हैं कि कब इनके सिर में दर्द हो और कब उनके घर में सोने की वर्षा हो और ये रुपए तुमसे और तुम्हारे भाइयों से वसूल किए जाते हैं। भले की नोक पर मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि तुम्हारी आहों का दबानन हमें भस्म नहीं कर डालता, मगर ये नहीं, आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। भस्म होने में तो बहुत देर नहीं लगती, वेदना भी थोड़ी ही देर की होती है। हम जो अंगुल और पोर भस्म कर रहे हैं उस हाहाकार से उस हाहाकार से बचने के लिए हम पुलिस की हुकामत की, अदालत की, वकीलों की शरण लेते हैं और रूपवती स्त्री की भांति सभी के हाथों का खिलौना बनते हैं। दुनिया समझती है हम बड़े सुखी हैं, हमारे पास अभिमान नहीं, वह और चाहे कुछ हो, आदमी नहीं है जिसे दुश्मन न भय के मारे रात को नींद न आती हो, जिसके दुख पर सब हमें और रोने वाला कोई न हो, जिसकी चोटी दूसरे के पैरों की नीची दबी हुई हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया हो, जो हुकाम के तलवे चाटता हो और अपने अधीनों को खून चूसता हो, मैं उसे सुखी नहीं कहता। वह तो संसार का सबसे अभागा प्राणी है। साहब शिकार खेलने आए या दौरे पर, मेरा कर्तव्य है उनकी धूम के पीछे लगा रहूं। उनकी भौहें पर सिकन पड़ी और हमारे प्राण सूखे, उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या नहीं करते, मगर वह पचड़ा सुनाने लगूं जो शायद तुम्हें विश्वास न आए। डालियां और रिश्वतों तक तो खैर गमीनत है, हम मिजेद करने को भी तैयार रहते हैं। मुफ्तखोरी में हमें अपंग बना दिया है। हमें अपने पुरुषार्थ पर लेस मात्र भी विश्वास नहीं। केवल अफसरों के सामने दुम हिलाकर पिछलगुल की खुशामत में हमें इतना अभिमानी और तुनक मिजाज बना दिया है कि हमें
सीख, विनय और सेवा का लोभ हो गया है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर सरकार हमारे इलाके छीन कर हमें अपनी रोजी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो हमारे साथ महान उपकार करे। और यह तो निश्चय है कि अब सरकार भी हमारी रक्षा न करेगी, हमसे अब उनका कोई स्वार्थ नहीं निकलता। लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्द लाए। वह हमारे उद्धार का दिन होगा। हम परिस्थितियों के शिकार बने हुए हैं। यह परिस्थितियां ही हमारा सर्वनाश कर रही हैं। और जब तक संपत्ति का यह बेड़ी हमारे पैरों में से न निकलेगी, तब तक वह अभिशाप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा। हम मानवता का वह पद न पा सकेंगे जिस पर पहुंचना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। राय साहब ने फिर गिलोरी दान निकाला और कई गिलोरियां निकाल कर मुंह में भर ली। कुछ और कहने वाले थे कि एक चपरासी ने आकर कहा, सरकार, बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया। कहते हैं जब तक हमें खाने को न मिलेगा हम काम न करेंगे। हमने धमकाया तो सब काम छोड़कर अलग हो गए। राय साहब के माथे पर बल पड़ गया। आंखें निकाल कर बोले, चलो मैं इस दुष्टों को ठीक करता हूँ। जब कभी खाने को नहीं दिया तो आज यह नई बात क्यों? एक आने रोज के हिसाब से मजदूरी मिलती है, वो हमेशा मिलती रही और इसी मजदूरी पर काम करना होगा, सीधे करें या टेढ़े। फिर होरी की ओर देखकर बोले, तुम अब जाओ होरी, अपने तैयारियां करो। जो बात मैंने कही है उसका ख्याल रखना। तुम्हारे गांव से मुझे कम से कम 500 की आशा है। राय साहब छल्लाते हुए चले गए। होरी ने मन में सोचा, अभी यह कैसी कैसी नीति और धर्म की बातें कर रहे थे और एकाएक इतने गर्म हो गए। सूर्य सिर पर आ गया था। उसने तेज से अभिभूत होकर वृक्ष ने अपना पसार समेट लिया था। आकाश पर मटियाली गर्द छाई हुई थी और सामने की पृथ्वी कांपते हुए जान पड़ती थी। होरी ने अपना डंडा उठाया और घर चला। शगुन के लिए रुपए कहाँ से आएंगे, यही चिंता उसके सिर पर सवार थी। भाग 3। होरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा अभी तक गोबर खेत में उग खोड़ रहा है और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही हैं। लू चल रही थी, बगुले उड़ रहे थे, भूतल धधक रहा था जैसे प्रकृति ने वायु में आग घोल दी हो। यह सब उसी तरह खेत में क्यों है? क्या काम के पीछे सब जान देने पर तुले हुए हैं? वह खेत की ओर चला और दूर ही से चिल्ला कर बोला, आता क्यों नहीं गोबर? क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गई, कुछ सूझता है कि नहीं? उसे देखते ही तीनों ने कुदालें उठा ली और उनके साथ
हो लिए। गोवर सांवला लंबा इकरार युवक था जिसे इस काम में रुचि न मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह का वह इसलिए काम में लगा हुआ था कि वह दिखाना चाहता था उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लज्जित कुमारी थी, सांवली, मुडोलो, प्रसन्न और चपल गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वह घुटनों से मोड़कर कमर में बांधे हुई थी। उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी थी और उसे पौढ़ता की गरमाई दे रही थी। छोटी रूपा 5-6 साल की छोकरी भी थी। मैली सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ एक लंगोटी कमर में बांधे बहुत ही ढीली और ढीठ और रोनी। रूपा ने हीरो की टांगों में लिपट कर कहा, काका देखो मैंने एक डेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है जा पेट तले बैठ, डेले न तोड़े जाएंगे काका तो मिट्टी कैसे बराबर होगी। होरी ने उसे गोद में उठा प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटी, चल घर चल। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रखने के बाद गोवर का बोला, यह सब तुम रोज रोज मालिक की खुशामद करने क्यों जाते हैं? बाकी न चुप तो प्यादा आ बाकी न चुके तो प्यादा आकर गालियां सुनाता है। बेगार देने की पड़ती है, नजराना सब तो हमने भराया जाता है, फिर किसी की बात क्यों समझती। इस समय वही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना जरूरी था। बोला, सलामी करने के जाए तो रहे हैं। भगवान ने जब उस गुलाम बना दिया तो अपना क्या बस है। यह इसी मजाली की बरकत है, तभी के द्वार पर मेड़िया डाल दी और किसी ने कुछ नहीं कहा। गुर्रे ने द्वार पर गहना खोला। कहा, दूसरे खेतों तो नजर देनी पड़ती है। घंटों खड़े रहो तब जाकर मालिक को खबर होती है। कभी बाहर निकलते हैं, कभी कहला देते हैं कि फुर्सत नहीं। गौरव ने कटार और बड़े आदमियों की ही हाँ में अपना मिलाप भेज दिया। जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा। बेटा यही तो चाह कर रही तो पहले मैं भी यही सब बातें सोच करता था, पर मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरे के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़कर निर्वाह नहीं हो सकता। पिता का अपना क्रोध उतारकर गौरव कुछ शांत हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बांस की गोद में चढ़ी बैठी है तो ईर्ष्या हुई
उसे डांट कर बोली, अब गोद से उतर कर पाँव पाँव क्यों कर देती है? क्या पाँव टूट गया है? रूपा ने बाप की गर्दन में हाथ डालकर ठिठाई से कहा, न उतरेगा? जाओ, काका बहन हमको रोज चिढ़ाती है। तू क्या रूपा से सोना हूँ, मेरा नाम कुछ और रख दो। होरी ने सोना को बनावटी दोस्त से देखकर कहा, तू इसे क्यों चिढ़ाती है सोनिया? सोना तो देखने को नहीं आई। और का सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलित में परास्त हो गई। गौरव और होरी की कोई दलील उनके सामने न ठहर सकी। उसने दुग्ध आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जो को राजा कहते हैं, गेहूं को चमार इसलिए न गेहूं बड़े आदमी खाते हैं जो हम लोग खाते हैं। सोना के पास इस सबल युक्त का कोई जवाब न था। परास्त होकर बोली, तुम जब जाने एक हो जाए, नहीं रुपया को रुलाकर छोड़ोगी? रूपा ने उंगली मटकाकर कहा, ए राम सोना चमार, ए राम सोना चमार। इस विषय को उसे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में सर रख कर जमीन पर कूद पड़ी और यहीं रट लगाने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ए लोग घर पहुंचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बाट जोर रही थी। रुठ होकर बोली, आज इतनी देर क्यों की गौरव? काम में पीछे कोई परान थोड़े ही दे देता है। फिर पति ने गर्व होकर कहा, तुम भी वहां से कमाई करके लौटे तो खेत में पहुंच गए। खेत कहीं भागा जाता था क्या? द्वार पर कुआं था। होरी और गौरव ने एक एक कलसा पानी सिर पर उड़ेला, रूपा को नहलाया और भोजन करने गए। जीत की रोटियां थीं, पर गेहूं जैसी सफेद और चिकनी अरहर की दाल थी, जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने उसे ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, वाह रे दुलारी। धनिया ने पूछा, मालिक से क्या बातचीत हुई? होरी ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बात की और कहा, हम लोग समझते हैं बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वह हमसे भी ज्यादा दुखी हैं। हमें पेट ही की चिंता है, उन्हें हजारों चिंताएं होती हैं। रायसवान ने और क्या क्या कहा, वह कुछ होरी को याद न था। उस सारे कथन का खुलासा मात्र उसके स्मरण में चिपका हुआ रह गया। गौरव ने व्यंग किया, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं देते? हम उनके खेत, बैल, हर दुकान सब इन्हें देने को तैयार हैं। करेंगे बदल यह सब ढूंढता है। निरी मोटर मर्दी जिसे दुख होता है, वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महलों में नहीं रखता, हलवा पूड़ी नहीं खाता और न
नाच रंग में लिप्त रहता है, मजे से राजा का सुख भोग रहे हैं, उस पर दुखी है। होरी ने जुझला कर कहा, अब तुमसे बहस कौन करे। भाई जायदाद किसी से थोड़ी छोड़ी जाती है कि वही छोड़ देंगे। हमी की खेती से क्या मिला, एक आने नफरी की मजदूरी भी तो नहीं पड़ती। जो 10 रुपए महीने का भी नौकर है, वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो कहीं जाता। खेती छोड़ दे तो और क्या करें, नौकरी कहीं मिलती नहीं, फिर मर्जाद भी तो पालना ही पड़ता है। खेती में जो मर्जाद है वह नौकरी में तो नहीं है। इसी तरह जमींदारों का हाल भी समझ लो, उनकी जान को तो भी सैकड़ों रोग लगे हुए हैं। हाकिमों को रसद पहुंचाओ, उनकी सलामी करो, अमलों को खुश करो, तारीख पर मालगुजारी न चुका दें तो हवालात हो जाए, कुड़की आ जाए। हमें तो कोई हवालत नहीं ले जाता, 2-4 गालियां गुड़कियां ही तो मिल कर रह जाती हैं। गौरव ने प्रतिपादित किया, यह सब कहने की बात है, हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं। देह पर साफित कपड़े नहीं है, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है। जब भी गुजार नहीं होता तो उन्हें क्या मजे से गद्दी मनपसंद लगाए बैठे हैं। सैकड़ों नौकर चाकर है, हजारों आदमी पर हुकूमत है। रुपए न जमा होते हो पर सुख तो कभी तरह का भोगते हैं। धन से क्या आदमी और क्या करता है। तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर हैं। भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। यह बात नहीं है बेटा, बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्वज में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगें क्या। यह सब मन को समझाने की बातें हैं। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ किसके हाथ में लाठी है, वह गरीब को कुचल कर बड़ा आदमी बन जाता है। यह तुम्हारा भ्रम है। मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। किसके बल पर यह भजन भाव और दान धर्म होता है? अपने बल पर नहीं, किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन पचे कैसे, इसलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसलिए होता है, भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। हमें कोई दोनों जून खाने को दे तो हम 8 पहर भगवान का जाप ही करते रहें। एक दिन खेत में उख गोड़ना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाए। होरी ने हार कर कहा, अब तुम्हारे मुँह कौन लगे भाई, तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ाते हो। तीसरे पहर गौरव कुदाल लेकर चला तो होरी ने कहा, जरा ठहर जाओ बेटा, हम भी चलते हैं, तब तक थोड़ा सा भूसा निकाल कर रख दो।
मैंने भोला को देने को कहा है, बेचारा आजकल बहुत तंग है। गौरव ने अवज्ञा भरी आंखों से देखकर कहा, हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है। बेचता नहीं हूँ भाई, यूं ही दे रहा हूँ। वह संकट में है, उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। हमें तो उन्होंने कभी एक गाय नहीं दे दी। दे तो रहा था पर हमने ली नहीं। धनिया मटक कर बोली, गाय नहीं, वह दे रहा था। इन्हें गाय दे देगा आंख में अंजन लगाने को, कभी चुल्लू भर दूध तो भेजा नहीं, गाय दे देगा। होरी ने कसम खाई, नहीं जवानी कसम, अपने परछाई गाय दे रहे थे। हाथ तंग है, भूसा चारा नहीं रख सके, अब एक गाय बेचकर भूसा लेना चाहते हैं। मैंने सोचा संकट में पड़े आदमी की गाय क्यों लूं, थोड़ा सा भूसा दिए देता हूँ, कुछ रुपए हाथ आ जाएंगे तो गाय ले लूंगा, थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। 80 रुपए की है, मगर ऐसी कि आदमी देखता रहे। गौरव ने आठे हाथों लिया, तुम्हारा यही धर्मात्मापन तो तुम्हारी दुर्गत कर रहा है। साफ साफ तो पता है 80 रुपए की गाय है, हमने 20 रुपए का भूसा ले ले और गाय हमें दे दे, 8 रुपए रह जाएंगे। अब वह हम धीरे धीरे दे देंगे। 20 रुपए का भूसा ले ले, 60 रुपए रह जाएंगे, हम धीरे धीरे दे देंगे। होरी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय सैत मैत में हाथ आ जाए। कहीं बोला कि सगाई ठीक करनी है, बस 2-4 मन भूसा तो खाली अपना रंग जमाने को देता हूँ। गौरव ने तिरस्कार किया, तो तुम अब सबकी सगाई ठीक करते फिरोगे? धनिया ने तीखी आंखों से देखा, अब यही एक उद्यम तो रह गया है, नहीं देना है हमें भूसा किसी को। यहाँ भोला बोली, किसी का कर्ज नहीं खाया है। होरी ने अपनी सफाई दी, अगर मेरे जतन से किसी का घर बस जाए तो इसमें कौन सी बुराई। गौरव ने चिलम उठाई और आग लेने चला गया, उसे यह झमेला बिल्कुल नहीं भाता। धनिया ने सिर हिलाकर कहा, जो उनका घर बसाए वह 80 रुपए की गाय लेकर चुप न होगा, एक थैली गिनवाएगा। होरी ने पुचारा दिया, यह मैं जानता हूँ, लेकिन उनकी भलमनसी को भी तो देखो। तुमसे जब मिलता है तेरा बखान ही करता है, ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सलीकेदार है। धनिया के मुख पर शीघ्रता झलक पड़ी, मन भाए बुढ़िया हिलाए वाले भाव से बोली, मैं उनके बखान की भूखी नहीं हूँ, अपना बखान धरे रखें। होरी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो कह दिया भैया, वह नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती, गालियां से बात करती है, लेकिन वह यही कहे जाए कि वह औरत नहीं लक्ष्मी है। बात यह है कि उसकी घरवाली जवान की बड़ी तेज थी, बेचारा उसके डर के मारे भागा भागा फिरता था। कहता था, जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह सवेरे देख लेता हूँ, उस दिन कुछ न कुछ जरूर हाथ लगता है। मैंने कहा, तुम्हारे हाथ लगता होगा, यहाँ तो रोज देखते हैं, कभी पैसे से भेंट नहीं होती। तुम्हारे भाग ही खोटे हैं, तो मैं क्या करूं? लगा अपने घरवाली की बुराई करने।
भिखारी को भीख तक नहीं देती थी, झाड़ू लेकर मारने दौड़ती थी। लालची ऐसी थी कि नमक तक दूसरों के घर से मांग लाती थी। मरने पर किसी की क्या बुराई करूं, मुझे देखकर जल उठती थी। भोला बड़ा गमखोर था कि उसके साथ निभाकर दिया, दूसरा होता तो जहर खाकर मर जाता। मुझसे 10 साल बड़े होंगे भोला, पर राम राम पहले ही करते हैं। तो क्या कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुख देख लेता हूँ तो क्या होता है, उस दिन भगवान कहीं न कहीं से कुछ भेज देते हैं। बहुएं भी तो वैसी ही चटोरनी आई हैं। अब के सबों ने 2 रुपया के खरबूजे उधार खा डाले। उधार मिल जाए फिर उन्हें चिंता नहीं होती कि देना पड़ेगा या नहीं। अरे भोला, रोते काहे को हो? गौरव आकर बोला, भोला दादा आ पहुँचे, मन 2 मन भूसा है, वह उन्हें दे दो, फिर उनकी सगाई ढूंढने निकले। धनिया ने समझाया, आदमी द्वार पर बैठा है, उसके लिए खाट वाट तो डाला नहीं दी, ऊपर से लगे भुनभुनाने। कुछ तो भलमनसी सीखो। कलसा ले जाओ, पानी भरकर रख दो, हाथ मुंह धोए, कुछ रस पानी पिला दो। मुसीबत में ही आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। होरी बोला, रस वस का काम नहीं है, कौन कोई पहानुए है। धनिया बिगड़ी, पहानुए और कैसे होते हैं? रोज रोज तो तुम्हारे द्वार पर नहीं आते, इतनी दूर से धूप धाम में आए हैं, प्यास लगी ही होगी। रुपया देख, डब्बे में तमाकू है कि नहीं? गौरव के मारे काहे को बची होगी, दौड़कर 1 पैसे की तमाकू सहुआन की दुकान से ले ले। बोला कि आज जितनी खातिर हुई और कभी न हुई होगी। गौरव ने खाद डाल दी, सोचा रस घोल लाई, रूपा तमाकू भर लाई। धनिया द्वार पर किवाड़ की आड़ में खड़ी अपने कानों से अपना बखान सुनने के लिए अधीर हो रही थी। भोला ने चिलम हाथ में लेकर कहा, अच्छी घरनी घर में आ जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई। वही जानती है छोटे बड़े का आदर सत्कार कैसा करना है। धनिया के हृदय में उस साला का कंपन हो रहा था। चिंता और निराश और अभाव से आघात आत्मा इन शब्दों के एक कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव कर रही थी। होरी जब भोला का खांचा उठाकर भूसा लाने अंदर चला तो धनिया भी पीछे चली। होरी ने कहा, जाने कहाँ से इतना बड़ा खांचा मिल गया, किसी बड़ भूसे से मांग लिया होगा, मन भर से कम में न भरेगा। 2 खांचे भी दिए तो 2 मन निकल जाएंगे। धनिया फूली हुई थी, मलामल की आंखों से देखती हुई बोली, या तो किसी को न्योता न दो, अगर दो तो भरपेट खिलाओ। तुम्हारे पास फूल पत्र लेने थोड़े ही आए हैं, चंगेरी लेकर चलते देते ही तो 2-3 खांचे दे दो। भला आदमी लड़कों को क्यों नहीं लाया, अकेले कहाँ तक ढोएगा, जान निकल जाएगी। 3 खांचे तो मेरे दिए न दिए जाएंगे, तब क्या 1 खांचा देकर टालोगे? गौरव ने कहा, 2 अपना खांचा भरकर उनके साथ चला जाए। गौरव ऊख गोड़ने जा रहा है। ऊँग 1 दिन न गोड़ने से ऊँग सूख न जाएगी। यह तो उनका काम था कि किसी को अपने साथ ले लेते। भगवान के लिए 2-2 बेटे हैं, न होंगे घर पर, दूध ले
कर बाजार गए होंगे। या तो अच्छी दिल्लगी है कि अपना माल भी दो और उसे घर तक पहुंचा भी दो। लाद दे लादने वाला साथ कर दे। अच्छा भाई, कोई मत जाए, मैं पहुंचा दूंगी। बड़ों की सेवा करने में लाज नहीं है। और 3 खांचे उन्हें दे दूं तो अपने बैल क्या खाएंगे। यह सब तो नेवता देने के पहले ही सोच लेना था। न हो तुम और गौरव दोनों जने चले जाओ। मुरैबत की तरह की जाती है, अपना घर उठा नहीं दे दिया जाता। अभी जमींदार का प्यादा आ जाए तो अपने सिर पर भूसा लाद कर पहुंचाओगे तुम, तुम्हारा लड़का लड़की सब, और वहां शायद 2 मन लकड़ी भी गाड़नी पड़े। जमींदार की बात और है। हाँ, वह डंडे के जोर से काम लेता है ना। उनके खेत नहीं जोतते। खेत जोतते हैं तो लगान नहीं देते क्या। अच्छा भाई, जान न खा, हम दोनों चले जाएंगे। कहाँ से कहाँ, मैंने इन्हें भूसा देने को कह दिया। या तो चलेगी नहीं, या चलेगी तो दौड़ने लगेगी। 3 खांचे भूसे से भर दिए। गौरव कूड़ रहा था। उसे अपने बाप के व्यवहार में जरा भी विश्वास न था। वह समझता था यह यहाँ जाते हैं वहीं कुछ न कुछ घर से खो आते हैं। धनिया प्रसन्न थी। रहा होरी, वह धर्म और स्वार्थ के बीच में डूब उतरा रहता था। होरी और गौरव मिलकर एक खांचा बाहर लाए। भोला ने तुरंत अपने अंगोछे का बीड़ बनाकर सिर पर रखते हुए कहा, मैं इसे रखकर अभी भागा आता हूँ, 1 खांचा और लूंगा। होरी बोला, 1 नहीं, अभी 2 और धरे हैं, और तुम्हें न आना पड़ेगा। मैं और गौरव 1 खांचा लेकर तुम्हारे साथ ही चलते हैं। भोला स्तंभित हो गया। होरी उसे अपना भाई बल्कि उससे भी निकट जान पड़ा। उसे अपने भीतर एक ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ जिसने मानो उसके संपूर्ण जीवन को हरा कर दिया। तीनों भूसा लेकर चले तो राह में बातें होने लगी। भोला ने पूछा, दशहरा आ रहा है, मालिक के द्वार पर तो बड़ी धूमधाम होगी। हाँ, तबू समझिया गया है। अब के लीला में भी मैं काम करूंगा। राय साहब ने कहा है तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। मालिक तुमसे बहुत खुश हैं, उनकी दया है। एक क्षण के बाद भोला ने फिर पूछा, शगुन करने के लिए रुपया का कुछ जुगाड़ कर लिया। माली बन जाने से तो गला न छूटेगा। होरी ने मौका पसीना पहुंचकर कहा, उसी की चिंता तो मारे डालती है दादा। अनाज तो सब का सब खालियान में ही तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया। मेरे लिए 5 सेर अनाज बच रहा है। यह भूसा तो मैंने रातों रात ढोकर छिपा दिया था, नहीं तिनका भी न बचता। जमींदार तो एक ही, मगर महाजन 3 है। महुआना अलग और महू अलग और दाता दीन पंडित अलग। किसी का ब्याह भी पूरा न चुका। जमींदार के भी आधे रुपए बाकी पड़ गए। सहुआइन से फिर रुपया उधार लिया तो काम चला। सब तरह किफायत करके देख लिया भैया, कुछ नहीं होता। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाए और बड़ों का घर भरे। मूल का दुगना सूद का चुका, पर मूल ज्यों का त्यों
सिर पर सवार है। लोग कहते हैं शादी गर्मी में, तीरथ व्रत में हाथ बांध कर खर्च करो, मुद्दा सस्ता कोई नहीं दिखाता। राय साहब ने बेटे के ब्याह में 20,000 लुटा दिए, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मगरू ने अपने बाप के क्रियाक्रम में 5,000 लगाए, उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। वैसे ही मर जात तो सबकी है। भोला ने करुण भाव से कहा, बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो भाई? आदमी तो हम भी हैं। कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं? हम में आदमित्व है। कहीं आदमी वह है जिनके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जितने के लिए पैदा हुए हैं उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता। एका का नाम नहीं। एक किसान दूसरे के खेत पर न चढ़े तो कोई जागा कैसे करे? प्रेम तो संसार से उठ गया। बुद्धों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। दोनों मित्र अपने अपने दुखड़े रोते रहे। भोला ने अपने बेटों के करतूत सुनाए, होरी ने अपने भाइयों का रोना रोया और अब तक कुएं पर बोझ रखकर पानी पीने के लिए बैठ गए। गौरव ने बनिए से लोटा और गगरा मांगा और पानी खींचने लगा। भोला ने सद्रता से पूछा, अल लौंगे के समय तो तुम्हें बड़ा रंग हुआ होगा। भाइयों को तुमने बेटों की तरह पाला है। हरी आर्द्र ढंग से बोला, कुछ न पूछो दादा, यही जी चाहता था कि कहीं जाके डूब मरूं। मेरे जीते जी सब कुछ हो गया। जिनके पीछे अपनी जवानी धूल में मिला दी वही मेरे मुद्दई हो गए। और झगड़े की जड़ क्या थी? यही कि मेरी घरवाली हार में काम करने क्यों नहीं जाती। पूछो, घर देखने वाला भी कोई चाहिए कि नहीं? लेना देना, धरना उठना, संभालना सहेजना यह कौन करे? फिर वह घर बैठी तो नहीं रहती। झाड़ू बुहारू, रसोई चौका बर्तन, लड़कों की देखभाल यह कोई थोड़ा काम है? शोभा की औरत घर संभाल लेती है कि हीरा की औरत में यह सलीका था। जब से अगल गौजा हुआ है दोनों घरों में 1 जून रोटी पकती है। नहीं, सबको दिन में 4 बार भूख लगती है। वह खाए 4 दफे तो देखूं। इस मालिकपन में गौरव की माँ की जो दुर्गत हुई है वह मैं ही जानता हूँ। बेचारी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी। अपने दुख सुख सूखी सो रही होगी, लेकिन बहुओं के जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपने देह गहने के नाम कंजा धागा भी न था। देवरानियों के लिए 2-2 4-4 गहने बनवा दिए। सोने के न सही, चांदी के तो हैं। जलन यही थी कि यह मालकिन क्यों है। बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गए, मेरे सिर से बला टली। भोला ने 1 लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल घर घर है भैया। भाइयों की बात ही क्या, यहाँ तो लड़के से भी नहीं पटती। और पटती इसलिए नहीं है कि मैं किसी की कुचाल देखकर मुँह नहीं बंद कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे के दम लगाओगे, मगर आए किसके घर से
खर्च करना चाहो तो कमाओ, मगर कमाई तो किसी ने न होगी। खर्च दिल खोलकर करेंगे। जेठा कमाता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब, पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा जंगी है, वह संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और ढोल मजीरा लेकर बैठ गए। संगत को मैं बुरा नहीं कहता, गाना बजाना ऐब नहीं, लेकिन यह सब काम फुर्सत के हैं। यह नहीं कि घर का तो कोई काम न करो, आठों पहर उसी धुन में पड़े रहो। जाते है मेरे सिर सानी पानी, मैं करूं गाय भैंस मैं धोऊं, दूध लेकर बाजार में जाऊं। यह गृहस्थी जी का जंजाल है, सोने की हंसियां जिन्हें न उगलते बनता है न निगलते। लड़की है जुनिया, वह भी नसीब की। यह गृहस्थी का जंजाल है, सोने की हंसियां जिसे न उगलने बनता है न निगलने। लड़की है जुनिया, वह भी नसीब की खोटी। तुम तो उसकी सगाई में आए थे, कितना अच्छा घर-बार था उसका। आदमी बम्बई में दूध की दुकान करता था। उन दिनों वहाँ हिंदू मुसलमानों में दंगा हुआ तो किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया, घर ही चौपट हो गया। वहाँ वह उसका निभाह नहीं जा कर लिवा लाया हूँ कि दूसरी सगाई कर दूंगा, मगर वह राजी ही नहीं होती। और दोनों भावजे हैं कि रात दिन उसे जलाती रहती हैं। घर में महाभारत मचा रखता है। विपत की मारी यहाँ आई और यहाँ भी चैन नहीं। नहीं दुखड़े में रास्ता कट गया। बोला का पुरबा था तो छोटा, मगर बहुत गुलजार। अधिकतर अहीर ही बसते थे और किसानों के देखते इसकी दशा बहुत बुरी न थी। बोला गांव का मुखिया था। द्वार पर खड़ी बड़ी सी चरनी थी, जिस पर 10-12 गाय भैंस खड़ी थी, सानी खा रही थी। ओस सारे में एक बड़ा सा तख्त पड़ा था, जो शायद 10 आदमियों से भी उड़ता। किसी खूंटी पर ढोलक लटक रही थी, किसी पर मजीरा। एक ताक पर कोई पुस्तक बस्ते में बंधी रखी हुई थी, जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर पाथ रही थी और जुनिया चौखट पर खड़ी थी। उनकी आंखें लाल थीं और नाक के सिरे पर भी सुर्खी थी। मालूम होता था अभी रो कर उठी है। उसके मांसल स्वस्थ सुगठित अंगों में मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुंह बड़ा और गोल था, कोपल फूले हुए, आंखें छोटी और भीतरी धसी हुई, माथा पतला पर बच का उभार और घात का वह गुदगुदापन आंखों की खींचता था। पर उसी छिपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसके लपक कर उसके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गौरव और हीरे के खांचे उतरवाए और जुनिया से बोले, पहले एक चिलम भर ला, फिर थोड़ा सा रसपान दे।
पानी न हो तो गगला ला मैं खींच दूं। होरी महतो को पहचानती है। फिर होरी से बोला, घरनी के बिना घर नहीं रहता भैया, पुरानी कहावत है। नाटक खेती बुरहिन घर, नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं क्या घर संभालेंगी। जब से इनकी माँ मरी है जैसे घर का बरकत ही उठ गई। बहुएं आटा पाथ लेती हैं पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुँह चलाना खूब जानती हैं। लौंडे कहीं फट पर जमे होंगे, सब के सब आलसी हैं, कामचोर। जब तक जीता हूँ इनके पीछे मरता हूँ, मर जाऊंगा तो आप सिर पर हाथ धरकर रोएंगे। लड़की भी वैसी ही, छोटा सा अडौना भी करेगी तो भुन भुन कर मैं तो सह लेता हूँ, कसम थोड़े ही सहेंगे। जुनिया एक हाथ में भरी हुई चिलम, दूसरे में रस का टोला लिए बड़ी फुर्ती से आ पहुंची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली। गौरव ने उसके हाथ से कलश लेने के लिए हाथ बढ़ाकर झेंपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भर लाता हूँ। जुनिया ने कलसा न दिया। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमानों कहोगे। एक लोटा पानी भी किसी ने न दिया। मेहमान काहे से हो गया, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूँ। पड़ोसी साल भर में एक बारी भी सूरत न दिखाए तो मेहमान ही है। रोज रोज आने से मर जात भी तो नहीं रहती। जुनिया हंसकर तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, वही मर जात तो दे रही हूँ। महीनों में एक बार आओगे, ठंडा पानी दूंगी। 15वें दिन आओगे, चिलम पाओगे। 7वें दिन आओगे, खाली बैठने को माची दूंगी। रोज रोज आओगे, कुछ न पाओगे। दरसत तो दोगे, दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। यह कहते कहते जैसे उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई, उसका मुंह उदास हो गया। वह विधवा है। उसके नारित्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था, पर निश्चित थी वह उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती थी। कभी कभी घर के सूनेपन में उकड़ता कर वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पट फेर लेती है। गौरव ने कलसा भरकर निकाला। सबों ने रस पिया और एक चिलम तंबाकू और पीकर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना। गौरव इस वक्त तो सानी खा रही है। गौरव की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थी और मन ही मन वह मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है, इसकी उसने कल्पना भी न की थी। होरी ने लोग को रोक कर रखा। मंगवा लूंगा, जल्दी क्या है? तुम्हें जल्दी न हो, हमें तो जल्दी है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वह बात याद रहेगी, उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा। तो कल गौरव को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौट रहे हैं। होरी को तो अपने चिरमर्शित अभिलाषा के पूरे होने का हर्ष था और बिना पैसे के गौरव को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसके मन में अभिलाषा जाग उठी थी।
अवसर पाकर उसने पीछे की ओर देखा। जुनिया द्वार पर खड़ी थी, मंत आशा की भांति अधीर चंचल। गोदान के अगला चैप्टर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए मनसाराम की डायरी नामक चैनल को। ये चैप्टर सुनने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। नमस्कार।